हेलो दोस्तों, हम पिछले वीडियो में बात करी थी, हमने बैंक ऑफ बड़ौदा की फंडामेंटल एनालिसिस की थी। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिए। अदर जो बैंकिंग सेक्टर का फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर अभी चल रहा है वो मेरे को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लग रहा है। और आप देखिए इसको हमने 38 रुपये में ख़रीदा था। 38 से लेकर 138 तक लगभग ये सफ़र तय कर चुका है। यहाँ परसेंटेज में देखेंगे तो 256% का रिटर्न दिखा रहा है। लगभग 3.5 गुना हमारा शेयर हो चुका है। तो उस टाइम पे आपने वीडियो नहीं देखा होगा, तो जिसने देखा होगा उसने तो इन्वेस्ट किया ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। जिसने नहीं देखा है उसने अगर इन्वेस्ट नहीं किया तो उसके लिए अभी भी इस कंपनी में अपॉर्चुनिटी मेरे को दिखाई दे रही है। मतलब 3.5 गुना आपका शेयर हो गया है, मेरा रिटर्न हो गया है 3.5 गुना। फिर भी मेरे को अभी इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। इसको शेयर को अलग अलग तरीके से देखेंगे तो देखिए, एक बार इसने यहाँ तक का टच हाई किया था, बट वो वही बात है कि जब इसकी बुक वैल्यू कम थी, ओरिजिनल वैल्यू कम थी और ये शेयर प्राइस 381 पे चल रहा था, ऑब्वियस सी बात है सस्टेन नहीं करना था। इसके अलावा उसने पिछले 5 साल से पहले का जो टाइम है उसमें अच्छा परफॉर्म भी नहीं किया था, लॉस भी कमाया था काफ़ी, तो उस लिए भी बेकार था। पर पिछले 5 साल से एक अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है इसमें, स्टॉक में कंटिन्यूस ग्रोथ दिखाई दे रही है। और केवल हम यहाँ पे बात नहीं करते हैं, हम इसके फंडामेंटल्स पे बात करते हैं। फंडामेंटल का ग्राफ भी अगर इसी तरह का होगा तभी हम आगे जाएंगे। केवल इस ग्राफ से जो है जहाँ से हमें नहीं आना है। अब देखते हैं कि लेवल अभी क्या चल रहा है। लेवल देख लीजिए, सस्टेन करके रखा हुआ है यहाँ पे, इस लेवल पे। तो ये लेवल यहाँ कहीं ना कहीं ठीक सा लग रहा है, 130 140 के बीच का लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के लिए। आगे देखते हैं कि क्या इसके फंडामेंटल्स हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, तो वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है। यूनियन बैंक के खूब सारे आप ATM ऑफिस सब कुछ देखते ही हो। ROE की बात करेंगे तो ROE भी 15% जनरेट करके दे रहा है। 15% काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी है। अर्निंग पर शेयर 18 रुपये का है, 136 रुपये का शेयर, 18 रुपये अर्निंग पर शेयर दे रहा है पर ईयर। डिविडेंड भी 2.62 का मेंटेन करके रखा है। बुक वैल्यू 120 है और अभी 136 पे चल रहा है, तो कहीं ना कहीं नियर बाई अपने बुक वैल्यू के चल रहा है। ये चीज़ देख लीजिए, मैं जो इन्वेस्ट करता हूँ किसी स्ट्रेटजी पे करता हूँ। या ये बुक वैल्यू जो 120 दिखाई दे रही है आपको, ये उस टाइम पे भी जब मैंने 38 में ख़रीदा था ना, उस टाइम पे भी 110 120 के समथिंग थी और शेयर प्राइस चल रही थी 38। सोचिए कि बुक वैल्यू 100 भी मान लीजिए, बुक वैल्यू 100 थी और शेयर प्राइस 38 थी, तो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, बुक वैल्यू से आधे से भी कम प्राइस में शेयर मिल रहा था और परफॉर्मेंस वही थी, अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है। और आपने अगर वो वीडियो मिस कर दिया है तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि अगर आपको नोटिफिकेशन हाथों हाथ नहीं मिलेंगे तो आगे की शेयर भी आप मिस कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं फटाफट से। रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। रेवेन्यू देख लीजिए, 27,000 करोड़ से लेकर 31,000 करोड़ तक क्वार्टर में बढ़ा है और ईयरली देखेंगे तो बहुत अच्छा 43,000 करोड़ से लेकर 1,18,000 करोड़ तक रेवेन्यू ने ग्रोथ किया है। तो बहुत अच्छी पिछले 5 साल में ग्रोथ दिखाई दे रही है। कमबैक हो सकता है यूनियन बैंक का बहुत अच्छा सा। प्रॉफिट की बात करें तो ईयरली कहीं ना कहीं 3,000 करोड़ से 3,600 करोड़ के बीच मेंटेन किया है और एनुअली देखेंगे तो वही 2020 में लॉस कमाने के बाद कंपनी कंटिन्यूसली अच्छा ग्रो कर रही है। 2,000 करोड़ से लेकर 13,000 करोड़ तक का सफ़र तय कर लिया है। नेटवर्थ की बात करेंगे तो नेटवर्थ में भी कंटिन्यू ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रही है। 33,000 करोड़ से लेकर 97,000 करोड़ तक यहाँ भी एटलीस्ट 3 गुना हो चुकी है नेटवर्थ। तो कंपनी की नेटवर्थ ही 3 गुना हो चुकी है 5 साल में, तो आपका शेयर प्राइस 3 गुना क्यों नहीं होगा। आप ये देखिए, जब ऐसी ग्रोथ दिखाया जो मैंने सबसे पहले ग्राफ में दिखाया था ना, वो चीज़ समझिए। यहाँ भी हमें जो चार्ट है इसी तरीका का दिखाई दे रहा है, यानी कि कंपेरिजन करके देखिए। यहाँ पे आपको 5 साल का ग्राफ, यहाँ पे आपको 5 साल की ग्रोथ इस तरीके से दिखाई दे रही है। ठीक है, अच्छी बात है। और इसको सस्टेन करने के लिए यहाँ पे ग्रोथ, यहाँ पे भी ग्रोथ इसी तरह की दिखाई दे रही है, तो ये सस्टेनेबल है। जहाँ तक कि यहाँ पे प्रॉफिट में और फंडामेंटल में जहाँ तक दिक्कत नहीं आएगी, वहाँ तक शेयर प्राइस अच्छी चलती रहेगी। प्रोमोटर्स की होल्डिंग बात करेंगे तो ज़बरदस्त तरीके से लगभग 75% के समथिंग प्रोमोटर्स ने होल्ड कर रखा है। वंस अगेन ये एक पॉजिटिव पॉइंट दिखाई दे रहा है। डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम नेट प्रॉफिट की, हमने बात कर ली थी। यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन की भी बात कर लेते हैं। प्रॉफिट मार्जिन की बात कर लेते हैं तो 2020 में माइनस होने के बाद 4, 7, 10 और 13% तक बढ़ा है नेट प्रॉफिट मार्जिन, और इस लिहाज से भी अच्छी दिखाई दे रही है। अर्निंग पर शेयर देख लीजिए, अर्निंग पर शेयर भी 4 से लेकर 19 तक बढ़ा है। ये भी एक स्टेडी ग्रोथ दिखाई दे रही है। यहाँ पे डिविडेंड्स कंपनी ने कितने क्या पे किए हैं ये समझने के लिए ग्राफ देख लीजिए। 2020-21 में लॉस था तो ऑब्वियस सी बात है नहीं पे किया। 1.9, 3 और 3.6 तक डिविडेंड का ग्राफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको। इसके बाद बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। टोटल असेट्स देख लीजिए,
टोटल असेट्स कंपनी के पास 5,55,000 करोड़ के लगभग 5.5 लाख करोड़ के थे, जो बढ़ करके 14 लाख करोड़ हो गए। एक रेंज देखिए, 5 लाख करोड़ और 14 लाख करोड़, लगभग 3 गुना हो चुके हैं। तो सभी पैरामीटर्स में कंपनी फंडामेंटली 5 साल में 3 गुना हो चुकी है। तो उम्मीद है आगे की शेयर प्राइस भी हमें कुछ इसी तरीके से दिखाई देगी ग्रो। एक बात वंस अगेन कहता हूँ मैं कि सारा कैपिटल एक दो स्टॉक में नहीं लगाना है। कंपनियों की कमी नहीं है, 5,000 टोटल कंपनी है शेयर मार्केट में, उसमें से एटलीस्ट सारे पैरामीटर भी मिला लेते हैं तो 100 कंपनी ऐसी है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो आपके पास 1 लाख रुपये भी अगर इन्वेस्ट करने हैं आपको, तो 100 कंपनियों में 10-10 हज़ार, 100 कंपनियों में आप 1-1 हज़ार भी करोगे तो ही 1 लाख हो रहे हैं। इसलिए एक ही कंपनी के पीछे बढ़ के 10-20 हज़ार 50 हज़ार इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। खूब सारी कंपनियाँ हैं, कंपनियों की कमी नहीं है। और टैक्स भी जो है आपका अमाउंट पे लगता है, कितने शेयर खरीद रहे हैं उस पर, तो वो टैक्स लॉन्ग टर्म में मैटर ही नहीं करता। मैं मेरा P&L शेयर किया है मैंने, आप देखोगे तो 50,000 का प्रॉफिट बुक किया और उस पर टैक्स 800 रुपये है। तो कोई दिक्कत है क्या 50,000 के प्रॉफिट पे 800 रुपये का टैक्स? बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। लॉन्ग टर्म वालों के लिए टैक्स की कोई दिक्कत नहीं। 150 का शेयर आप 500 में बेचेंगे और उस पर 1 रुपये अगर ब्रोकरेज, 1-1.5 रुपये ब्रोकरेज शेयर लग जाएगा तो क्या दिक्कत है? ब्रोकरेज देखने की जरूरत ट्रेडिंग में पड़ती है, लॉन्ग टर्म में ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि हमारा प्रॉफिट डायरेक्टली 2 गुना 3 गुना पे हम बुक करते हैं, 2-3 गुना पे करते हैं, तो वैसी कोई दिक्कत नहीं है ब्रोकरेज या टैक्स की। तो ठीक है, इस वीडियो में यहाँ तक ही लेवल्स मैंने बता दिए हैं। लगभग इस लेवल पे मेरे को सही लग रहा है, 136 से 130 से 140 के लेवल पे, और टारगेट अपर में इसका 500 तक दिखाई दे रहा है, 250 तक तो टारगेट दिखाई दे रहा है। 500 एक्सेप्शनली है अगर न्यूज़ पॉजिटिवली आई तो, बाकी परफॉर्मेंस के हिसाब से 250 तक का तो इसका फ्यूचर दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही।